इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम लाइपोसक्शन क्या है, लाइपोसक्शन किन किन एरियाज़ में हम कर सकते हैं, किन लोगों में लाइपोसक्शन होनी चाहिए, कॉस्ट कैसे होती है, दूसरे प्रोसीजर्स भी कंबाइन किए जा सकते हैं इसके साथ, रिकवरी टाइम क्या है और क्या इश्यूज़ हो सकते हैं आपको बाद में लाइपोसक्शन के बाद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फ़ारूक असलम है, मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ। आज हम बात करेंगे लाइपोसक्शन के ऊपर। पहला ये है कि लाइपोसक्शन है क्या। लाइपोसक्शन सर्जिकल प्रोसीजर है। लाइपोसक्शन बेसिकली होता ये है कि इसमें जो बॉडी की एक्स्ट्रा फ़ैट है वो हम निकालते हैं। तो ख़ास तौर पे वो फ़ैट जो कि बहुत स्टबन है, अगर आपकी एक रूटीन है कि आप एक डाइट कर रहे हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं और उसके बावजूद फ़ैट कम नहीं हो रहा, तो ये स्टबन फ़ैट है। ये फिर लाइपोसक्शन जो है वो इसमें हेल्प कर देती है आपको कि उस फ़ैट से हम जो है आपका छुटकारा कर दें। दूसरा ये होता है कि इससे बॉडी कंटूरिंग या बॉडी शेप बेहतर हो सकती है। अगला सवाल है कि किन किन एरियाज़ में लाइपोसक्शन हम कर सकते हैं। लाइपोसक्शन के सबसे ज़्यादा केसेस जो हमारे पास आते हैं उनमें जो हम करते हैं वो बेली एरिया है या टमी का एरिया है, लव हैंडल्स हैं, थाइज़, बटक्स का एरिया है। मेल्स में ख़ास तौर पे चेस्ट या गायनिकोमेस्टिया का इशू होता है। इसी तरह आर्म्स का एरिया या डबल चिन का एरिया, ये सारे एरियाज़ ऐसे हैं जिसमें हम रूटीनली लाइपोसक्शन करते हैं। जो कम परसेंटेजेस हैं उनमें जो एरियाज़ आते हैं उसमें बैक, अपर या लोअर बैक फोल्ड्स हैं या काफ्स या आर्म्स हैं। ये एरियाज़ ऐसे हैं कि जिनमें हम लाइपोसक्शन भी कर सकते हैं। बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो हमारे पास आते हैं पेशेंट्स के, जी लाइपोसक्शन से मेरा कितना वज़न कम हो जाएगा। तो मैं उन्हें नॉर्मली एक्सप्लेन करता हूँ कि जो लाइपोसक्शन है ये वेट रिडक्शन प्रोसीजर नहीं है। मतलब इससे हम ये आपको क्लेम नहीं करते कि आपका वज़न कम होगा। वज़न कम करने के लिए दूसरे प्रोसीजर्स हैं जिनमें कि इंट्रागैस्ट्रिक बैलून, स्टमक बैलून या स्लीव गैस्ट्रेक्टमीज़ हैं। जो ये प्रोसीजर हैं ये बेसिकली बॉडी को शेप देने के लिए होता है प्रोसीजर। तो ये फिर उन पेशेंट्स में ही आइडियल है जिनका वेट बहुत ज़्यादा नहीं है या जो एक रूटीन में है, एक्सरसाइज और अपनी डाइट में आए हुए हैं, मगर स्टबन फैट जो है वो उन्हें डिस्टर्ब कर रहा है। तो इन पेशेंट्स में जो है हम अगर लाइपोसक्शन करते हैं तो आइडियल रिज़ल्ट आता है। दूसरा ये होता है कि हमारा कुछ क्राइटेरियाज़ होते हैं, जैसे BMI है, उसमें हम वेट और हाइट से BMI निकालते हैं। तो BMI बेसिकली ये बताता है कि आपका बॉडी में फ़ैट क्या है या वेट आपका अपनी हाइट के हिसाब से कितना होना चाहिए। तो अगर आपका BMI 30 से नीचे है तो फिर आप आइडियल हैं फॉर लाइपोसक्शन। 30 से ऊपर हैं या 35 से इवन ऊपर हैं फिर हमें वेट रिडक्शन सर्जरीज़ पे जाना पड़ता है। अगर आप 30 से 35 के दरमियान में फिर कुछ नॉन सर्जिकल वेट रिडक्शन प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे स्टमक बैलून है, वो भी कर सकते हैं। तो इसमें आपके वेट और आपके BMI के हिसाब से हम आपको कैटेगराइज़ करते हैं कि आपके लिए आइडियल प्रोसीजर कौन सा है। दूसरा ये होता है कि कुछ जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल होता है कि लाइपोसक्शन या टमी टक में डिफरेंस क्या है। लाइपोसक्शन बेसिकली जो है वो एक्स्ट्रा फ़ैट कम करना है। जो टमी टक है वो उसमें बेसिकली दो चीज़ें एडिशन हो जाती हैं। एक तो ये होता है कि जो बेली की स्किन लूज़ हो जाती है उसको रिमूव करते हैं। सेकेंडली ये होता है कि जैसे आप टमी टक में हम मसल्स को टाइट करते हैं। होता ये कि अगर प्रेगनेंसीज़ हैं 2 से ज़्यादा हो जाएं तो फिर मसल रिलैक्स हो जाते हैं। तो अगर वो टाइट ना करें, सिर्फ लाइपोसक्शन कर दें, तो फिर क्या होता है कि वो एक बल्ज बेली में या वो जो वीक मसल्स की वजह से जो एक बल्ज बनता है वो रहता है। तो टमी टक जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है लाइपोसक्शन से कि उसमें कटिंग भी इन्वॉल्व है। दूसरा ये कि उन लोगों के लिए बेहतर है जिनमें स्किन एप्रन है बेली के नीचे बना हुआ या जिनमें 2 से ज़्यादा प्रेगनेंसीज़ हैं, तो उनमें टमी टक इज़ प्रेफरेबल। मतलब उनमें ज़्यादा हम प्रेफर करते हैं कि वो टमी टक पे जाएँ। ऑल्दो के लाइपोसक्शन हम उन पेशेंट्स में भी करते हैं जिनमें टमी टक कर रहे हो, ख़ास तौर पे जो लव हैंडल्स हैं, ये जो साइड्स वाले एरियाज़ हैं, उनमें लाइपोसक्शन साथ साथ होती है। लाइपोसक्शन बेसिकली जो हम करते हैं तो उसके लिए पहले आपकी क्योंकि 2 तरह की होती है। एक तो ये था कि अगर हम लोकल एनेस्थीसिया में करें, अगर थोड़े एरियाज़ हैं जैसे चिन, डबल चिन का एरिया है, आर्म्स हैं, फिर हम लोकल एनेस्थीसिया में कर लेते हैं। अगर ज़्यादा एरियाज़ हैं, बेली हैं या एक से ज़्यादा एरियाज़ हमने करने हैं तो फिर हम जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं। तो अगर जनरल एनेस्थीसिया में करना है तो फिर हमें ये होता है कि कुछ ब्लड टेस्ट आपके पहले चाहिए होते हैं। आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री हम डिटेल से आपसे पूछते हैं, कोई पहले से ड्रग्स, कोई एलर्जीज़, ये सारी चीज़ें पूछ के फिर आपकी हम कुछ ब्लड टेस्ट या दूसरे टेस्ट एडवाइस करते हैं, वो क्लियर आ जाते हैं। फिर हम आपको प्रोसीजर की तरफ लेके जाते हैं। प्रोसीजर वाले दिन नॉर्मली हम पहले मार्किंग कर लेते हैं किन किन एरियाज़ में हमने लाइपोसक्शन करनी है।
आप हमसे डिस्कस ये भी कर सकते हैं कि किन किन एरियाज़ में होल्स आएंगे। नॉर्मली ये होता है कि लाइपोसक्शन में बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, कोई बहुत लंबे कट्स नहीं होते, तो हम पहले से डिस्कस कर लेते हैं कि किन एरियाज़ में वो होल्स आएंगे ताकि वो आपको पता हो। और वो नॉर्मली हम हाइड रखते हैं जो आपके अंडरगारमेंट्स में जो है वो आते हैं या विजिबल नहीं होते सामने। तो फिर ये जब हो जाता है तो जिस दिन आपने आना है उस दिन आपने अपने एनेस्थीसिया के हिसाब से, कि अगर जनरल एनेस्थीसिया में है तो नॉर्मली 6 आवर्स में आपने खाली पेट रह के फिर आना होता है। बॉडी को अपने वॉश करके लूज़ क्लोथ्स में अपने जो हेयर्स हैं उनको ट्रिम करके फिर हमारे पास आना है। लाइपोसक्शन प्रोसीजर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम एनेस्थीसिया या तो लोकल एनेस्थीसिया या फिर जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं। बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनके ज़रिए हम फ़ैट रिमूव करते हैं। प्रोसीजर वो एरिया पे डिपेंड करता है, ड्यूरेशन ऑफ प्रोसीजर। तो अगर जैसे बैली या लव हैंडल्स हैं तो नॉर्मली 1.5 to 2 आवर्स का प्रोसीजर होता है। एनेस्थीसिया से रिकवरी के बाद कुछ देर रखे नॉर्मली हम सेम डे आपको घर भेज सकते हैं। अगर कंबाइन होता है जैसे टमी टक भी है या कोई और एरियाज़ भी हमने किए हैं या ज़्यादा एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स हैं तो फिर हम ये करते हैं कि आपको स्टे भी कराते हैं अपने पास, आपको नाइट स्टे करा के फिर अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर आपको डिस्चार्ज करते हैं। नॉर्मली जो लाइपोसक्शन है उसमें रिकवरी टाइम अराउंड 1 वीक होता है या 1 हफ़्ता। तो उसमें ये होता है कि आपको ये नहीं कि बिल्कुल बेड रेस्ट ही चाहिए आपको, मगर ये कि पहले 2 से 3 दिन आप रेस्ट कर लें, उसके बाद अपने रूम में वॉक कर सकते हैं। जो 1 वीक के बाद फिर अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ आप रिज्यूम कर लेते हैं। बाकी जिम एक्सरसाइज वगैरह जो है वो नॉर्मली 3 to 4 वीक्स के बाद आप शुरू करते हैं। जो हम लगाते हैं छोटे छोटे होल्स जिनके थ्रू लाइपोसक्शन होती है उसमें नॉर्मली या बहुत बारीक हो तो ओपन रहता है या स्टिच हम इंटरनल कर लेते हैं जो कि निकलवाने नहीं पड़ते। फॉर अ वीक ड्रेसिंग होती हैं। फिर उसके बाद आपने गारमेंट जो है वो पहन के रखना होता है। गारमेंट जो है वो बेसिकली इसलिए होता है कि आपकी जो स्किन एक्स्ट्रा है उसको वापस अपनी जगह पे ले जाए, तो वो आपने अराउंड 6 वीक्स पहन के रखना है उसको। लाइपोसक्शन की कॉस्ट के हवाले से अगर हम बात करें तो लाइपोसक्शन जो है लोगों का बड़ा सवाल होता है कि कॉस्ट कितनी है। तो फिर जैसे अभी मैंने पहले भी बात की कि वो एरिया पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ एनेस्थीसिया पे डिपेंड करता है, या कोई और अगर प्रोसीजर हमने साथ करना है तो उसके साथ होती है। तो कॉस्ट ये है कि हम कस्टम मेड होती है आपके एरिया के हिसाब से। तो उसमें ये होता है कि अगर आप ऑनलाइन हमसे कंसल्ट करना चाह रहे हैं तो हमारे जैसे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें पिक्चर्स भेज देंगे, अपना वेट, हाइट और एज बता देंगे, तो हम आपको थोड़ा सा गाइड कर देंगे कि आपकी कितनी एस्टिमेटेड कॉस्ट आएगी। अगर आप हमारे पास विज़िट करते हैं क्लिनिक में तो फिर वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है कि हम देख के फ़िज़िकली आपको डिस्कस कर लेते हैं कि आपके लिए ट्रीटमेंट क्या बेहतर है, एनेस्थीसिया किस में होगी और उसकी कॉस्ट कितनी आएगी। प्रोसीजर के बाद जैसे मैंने रिकवरी टाइम आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो ये होता है कि कुछ ब्रूज़ या कुछ एरिया टेंडन या पेनफुल होते हैं कुछ टाइम के लिए, तो जैसे टच करने पे आपको फ़ील होता है पेन है, तो ये बेसिकली इंटरनल हीलिंग क्योंकि हो रही होती है इसलिए ये ऐसे इश्यूज़ होते हैं। मगर ये होता है कि विद इन अ वीक आपकी काफ़ी हद तक रिकवरी हो चुकी होती है, आप नॉर्मल रूटीन में चले जाते हैं। जो नील या ब्रूज़ के निशान जो आते हैं वो भी 7 to 10 डेज़ में नॉर्मली बेहतर हो जाते हैं। बाकी जो ड्रेसिंग्स वगैरह हैं वो आपकी 1 वीक के बाद ऑफ हो जाती हैं। जो स्टिच के मार्क नॉर्मली हिडन एरियाज़ में होते हैं, नहीं विजिबल होते हैं, तो बाकी आप स्कार जेल यूज़ करके उनको भी मज़ीद बेहतर कर सकते हैं।